हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के एपिसोड 7 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो नोयोनिका है वो जूही की मॉम से मिलने के लिए आई होती है और वो उनको बताती है कि जो दक्ष है वो उनसे कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करना चाहता है। लेकिन जो जूही की मॉम होती है वो इस बात के लिए मना करती है और कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन जो नोयोनिका होती है वो उनको समझा लेती है और दक्ष से मिलने के लिए मना लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो राजीव और इलियास होते हैं वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पर इलियास राजीव को बता रहा होता है कि जो जोशी की कंपनी थी वही तुम्हारे सारे बिल्स को पे किया करती थी और ये बात अब कोर्ट के सामने आने वाली है। उसमें तुम्हारा वो वाला होटल का बिल भी ऐड होगा जिसका कि वो टेप वीडियो बना था। और यहाँ पर इलियास राजीव को बताता है कि अपोजिशन एक नए विटनेस को पेश करने वाले हैं। राजीव की बात सुनकर परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि अब वो किसको लेकर आएंगे। अब जब नोयोनिका ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको दक्ष के केस से हटा दिया गया है और उसकी जगह अब धीरज इस केस को लीड करेगा। लेकिन नोयोनिका को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो मालिनी के पास जाकर उसको सुनाने लग जाती है। लेकिन मालिनी उससे कहती है कि तुम्हें उस केस से मैंने नहीं बल्कि विशाल ने हटाया है। अब जो नोयोनिका होती है वो सीधे विशाल के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ अफेयर करने से मना कर दिया, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन विशाल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो तो उसको टाइम दे रहा है कि जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन नोयोनिका कहती है कि मुझे उस केस में वापस जाना है और मुझे किसी भी तरह का फ्री टाइम नहीं चाहिए। इसके बाद नोयोनिका के पास राजीव का कॉल आता है और वो घर में बोर हो रहा होता है, इसीलिए वो नोयोनिका से रात में डिनर के लिए पूछता है। लेकिन नोयोनिका उससे कहती है कि वो बिजी है और फोन कट कर देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नोयोनिका और उसकी क्लाइंट होती है वो दक्ष के लॉयर के साथ बैठे होते हैं और ये लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। दक्ष का लॉयर जो होती है वो उनको 1 करोड़ रुपए ऑफर करती है। लेकिन जो नोयोनिका होती है वो कहती है कि दक्ष को लाइव टीवी पर माफी मांगनी होगी जूही से और 5 करोड़ रुपए भी देने होंगे। लेकिन लॉयर जो होती है वो 5 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाती है और कहती है कि दक्ष कोई भी माफी नहीं मांगेगा। लेकिन तभी यहाँ पर दक्ष आता है और वो कहता है कि मैं इनको 1 भी रुपया नहीं दूंगा और माफी भी नहीं मांगूंगा। और यहाँ पर वो अपनी लेडी लॉयर को फायर कर देता है और अपने नए लॉयर को बुलाता है और उसका नया लॉयर कोई और नहीं बल्कि किशोर ही होता है। और फिर इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी मालिनी यहाँ पर आती है और उससे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब किशोर उससे कहता है कि मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन तुम्हारी इस फॉर्म को भी अपने साथ ही ले डूबूंगा। इसके बाद जो मालिनी होती है वो नोयोनिका को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे सिफारिश से जॉब में लगे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुमने हर बार खुद को प्रूव किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं तुम्हारे काम को जानती हूँ। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि किशोर के खिलाफ केस जीतने में वो उसकी हर तरह से मदद करेगी। अब हमें नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो नोयोनिका होती है वो दक्ष पर इल्जाम लगा रही होती है कि उसने अपनी पत्रकारिता का मिसयूज किया है और इसकी वजह से जो जूही है उसने उसको बदनाम कर दिया और जूही ने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन जो दक्ष होता है वो उससे कहता है कि वो तो बस अपना ओपिनियन दे रहा था और वो उसके लगाए गए इल्जाम को पूरी तरह से डिनाई कर देता है। और यहाँ पर जो किशोर होता है वो दक्ष से कहता है कि आपने नोयोनिका के हस्बैंड के ऊपर भी एक रिपोर्ट की थी और वो उससे कहता है कि आपको ये तो नहीं लग रहा है कि नोयोनिका आपसे बदला ले रही है। अब नोयोनिका को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर नोयोनिका थोड़ी रूड हो जाती है। तब जज जो होती है वो आज की हियरिंग यहीं पर खत्म कर देती है और उनको नेक्स्ट डे की डेट दे देती है। और कोर्ट के बाहर जो सना होती है वो नोयोनिका को कुछ बताने की बात कर रही होती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसको बाद में बताएगी। और ऑफिस में हमें दिखाया जाता है जो धीरज होता है वो अपनी एक एम्प्लॉय से अपने और नोयोनिका के वर्किंग हार्स निकालता है। इसके बाद हमें नोयोनिका के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो दक्ष होता है अब वो अपनी टीवी में न्यूज चला रहा होता है कि जो नोयोनिका है वो अपने ही बॉस के साथ एक होटल में रात गुजारने के लिए गई थी। अब राजीव ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वो नोयोनिका से सवाल पूछता है। लेकिन तभी जो दक्ष होता है वो एक और न्यूज दिखाते हुए बोलता है कि अब इन दोनों के बीच में दरारें आ गई हैं और जो राजीव हैं वो अपने घर के सोफे पर सोते हैं। अब ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उसको इनके घर की बातें कैसे पता चल रही हैं। और जो राजीव होता है वो इलियास से इस सब के बारे में पता निकालने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक नया विटनेस आया होता है जो कि सोशल मीडिया पर वर्क करता है और उसी ने सबसे पहले ये हैशटैग रन किया होता है जिसमें लिखा होता है जूही किल्ड मोहित।
और इसी बारे में जो नयोनिका होती है वो उस लड़के से बात करती है। इसके बाद इनको बीच में थोड़ा टाइम दिया जाता है और इसके बाद जो किशोर है वो उस लड़के से क्वेश्चनिंग करने वाला था और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका होती है वो मालिनी से बात कर रही होती है। तब मालिनी उससे कहती है कि जब किशोर जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा तो तुम उसके हर आर्ग्यूमेंट के बीच में ऑब्जेक्शन करते रहना। और मालिनी जो होती है वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो किशोर होता है वो एकदम फेडेड जैसा बढ़ने लग जाता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। इसीलिए वे बिना कुछ अच्छे से पूछे हुए ही ऐसे ही उस विटनेस को छोड़ देता है। और कोर्ट के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका है वो मालिनी के साथ बैठी होती है। अब वो उससे पूछती है कि आपको उनके डायमेंशिया के बारे में पता था? तो वो कहती है हमेशा से, लेकिन मैं अभी तक उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब नहीं करूंगी क्योंकि वो हमारे ऊपर वार कर रहा है। और हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि अनन्या से इलियास मिलने के लिए आता है और वो उससे पूछता है कि तुमने अपने घर की बातों को किसी को बताया तो नहीं है? तब अनन्या मना कर देती है। तब इलियास उससे कहता है कि तुम मैसेंजर पर किस लड़के से बात कर रही हो? अब अनन्या उस लड़की के पास जाकर उसको थप्पड़ मारती है। तभी यहाँ पर इलियास आ जाता है और वो उस लड़के से बात करता है और वो उसको वार्न करता है कि वो आज के बाद अनन्या से दूर रहे और वो अनन्या से कहता है कि वो घर में इस बारे में किसी को भी ना बताए। इसके बाद हमें वापस से कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आज जज फैसला सुनाने वाली थी और वो कहती है कि दक्ष ने अपनी पत्रकारिता का मिसयूज किया है और एक लड़की को बदनाम किया है, इसीलिए उसको जुर्माने के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर लाइव टीवी पर जूही से माफी भी मांगनी पड़ेगी। और इस तरह से ये लोग केस जीत जाते हैं। जूही के पेरेंट्स नयोनिका को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन तभी दक्ष यहाँ पर आता है और वो कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि विशाल नयोनिका को कॉल करके बताता है कि जूही की डेथ हो गई है और नयोनिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी सना आकर उसको समझाती है और वो यहाँ पर उसको बताती है कि मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है और वो उससे कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ काम करती थी। और वो उसको बताती है कि मुझे उन लोगों ने गवाही देने के लिए बोला है। तब नयोनिका उससे कहती है कि तुम क्या गवाही दोगी, लेकिन सना यहाँ से कुछ भी बताए बिना ही चली जाती है। और ऑफिस में जो धीरज होता है वो मालिनी के पास आता है क्योंकि 6 महीने अब खत्म होने वाले थे, इसीलिए वो चाहता था कि उसको ये पोजीशन मिल जाए। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो राजीव का लॉयर होता है वो उसको कॉल करके कहता है कि वो उसका केस नहीं लड़ सकता है। अब राजीव के पास कोई भी लॉयर नहीं होता है, इसीलिए हमें दिखाया जाता है कि जो राजीव और नयोनिका है वो विशाल के पास आकर कहते हैं कि उनको एक लॉयर चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।